कितना अच्छा है आर्यन का घर। एसी भी लगा हुआ है। मैंने सुना है कि एसी को जब चलाते हैं तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल। और मैं बाहर से इतनी गर्मी में आया हूँ गांव से। ऐसा करता हूँ, एसी चालू कर लेता हूँ। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे रखिए इसे। वो बेटी क्या है ना, मैं गांव से आया हूँ ना, तो बाहर बहुत धूप थी, लपट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि एसी चालू करके थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खा लेता हूँ। चाचा जी आपको पता भी है एसी का बिल ना बहुत महंगा आता है, इसलिए हम दिन में नहीं चलाते हैं। और तो और आपको एक बार आदत लग गई ना तो आप गांव वापस जाके भी एसी मांगेंगे और तबीयत आपकी और ख़राब हो जाएगी। आप एसी की आदत मत डालिए, हमें तो लगी गई है। बुढ़े को क्या पता कि एसी का कितना बिल आ जाएगा इसके एसी चलाने से। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अरे और ये उठिए उठिए उठिए, सारा सोफ़ा गंदा कर दिया आपने। चाचा जी ये कोई आम सोफ़ा नहीं है, इटली से मंगाया है हमने स्पेशली। और ना ये ड्राई क्लीन ही होता है, धुलता नहीं है नॉर्मली। और इसको एक बार ड्राई क्लीन कराने के ना 15-20 हज़ार रुपये चले जाएंगे। अब देखिए आपके पैरों के निशान आ गए उस पर। आप एक काम करिए ना, आप नीचे बैठ जाइए, आपको तो आदत होगी, गाँव में आप नीचे ही बैठते होंगे। बेटी कुछ चाय पानी नाश्ता मिल जाता तो। चाचा जी 4 बज रहे, 4 बजे कौन चाय नाश्ता करता है? हम लोग ना 6 बजे चाय नाश्ता करते हैं, मैं तभी आपको करा दूंगी। अभी मैं पानी पिला देती हूँ आपको। और आर्यन कहाँ है? आर्यन को फोन लगा के बोल कि गांव से तेरे चाचा जी आए हैं, वो बहुत खुश होगा। और सही मौका मिल गया इनको यहाँ से भगाने का। मैं करती हूँ आर्यन को फ़ोन। हेलो आर्यन, कहाँ हो तुम? अच्छा, अरे यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई। तुम 2 दिन तक घर नहीं आओगे, ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। और चाचा जी तो तुमसे मिलने आए हैं ना, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि चाचा जी के साथ 2-3 दिन रहते उन्हें अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ चाचा जी को। ठीक है मैं बोल देती हूँ, मैं भेज देती हूँ उन्हें। चाचा जी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है बताने में, पर आप इतनी धूप में गांव से इतनी दूर से आए और आर्यन आपके साथ रह भी नहीं पाएंगे। वो क्या है ना, वो 2 दिन के लिए बाहर ऑफिस ट्रिप पे गए हैं, उन्हें अचानक जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि आप गांव चले जाइए, वो 2 दिन बाद ना सीधा गांव आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन बेटी मैंने गांव से फोन करवाया था तो बोल रहा था कि चाचा जी आप आ जाओ, मैं घर पे ही मिलूंगा। एक बार पूछ ले, शायद कुछ सुनने में गलती हो गई हो, पूछ लेना बिटिया। बहुत दूर से आया हूँ गांव से और फिर वापस गांव जाऊंगा, बहुत परेशानी होती है। नहीं चाचा जी, मैंने बिल्कुल ठीक सुना है। लगता है आपको सुनने में कोई गलतफहमी हो रही है। आप गांव चले जाएं। अब आप 2 दिन तक यहाँ पे क्या करेंगे जब आर्यन ही नहीं है? आप उन्हीं से मिलने तो आए थे। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। रुक जाइए चाचा जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ बोल रही है ये। इसने मुझे कोई कॉल नहीं किया था और ना ही मैंने इससे कहा है कि मैं शहर से बाहर गया हूँ और तुम चाचा जी को वापस भेज दो। एक बात बताओ मुस्कान, ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था कि कैसे तुमने चाचा जी को एसी चलाने से मना किया और कैसे तुमने चाचा जी को सोफे में बैठने से मना किया। और हद तो तब हो गई जब तुमने चाचा जी से कहा कि तुम वापस चले जाओ, आर्यन शहर से बाहर गया हुआ है। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई एक भी बार इनके साथ ऐसा करते हुए? क्यों किया ऐसा तुमने? तो क्या करती मैं? अरे इनकी हालत तो देखो, इनकी कपड़े देखो। तुम्हें लगता है ये कहीं से कहीं तक हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं? अगर हम इन्हें अपने घर में रखते ना तो हमारी बेइज्जती हो जाती है सोसाइटी में कि देखो कैसे रिश्तेदार हैं इनके। और तो और ये खर्चा और बढ़ाएंगे और गंदगी और करेंगे हमारे घर में। जिन्हें तुम गंदगी कह रही हो ना, जिन्हें तुम कह रही हो ये गंदगी फैलाएंगे और घर का खर्चा बढ़ाएंगे, तुम जानती हो ये कौन है? ये वही है जिनकी बदौलत मैं इस मुकाम में हूँ। जब मैं गाँव से शहर आने चाह रहा था तब मेरे घर वालों ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर में रह करके खेती बाड़ी करो। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम शहर जाओ और पढ़ाई लिखाई करो। तब इन्होंने उस ज़माने में मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, जिससे मैं पढ़ लिख करके शहर आया और इस मुकाम तक पहुंचा। और आज जब ये मेरे घर आए, हमारे घर आए, तो तुमने इस तरीके से इनके एहसान का सिला दिया। अरे इनके तो तुम्हें चरण धो करके पानी पीना चाहिए था उनका, लेकिन तुम तो इन्हें भगा रही हो। चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपने आर्यन के लिए इतना कुछ किया है।
अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसे बिहेव कभी नहीं करती। मुझे तो यही लगा था कि आप गाँव से आए हुए कोई ऐसे रिश्तेदार है दूर के, और इसीलिए मैंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया। वो क्या है ना, मुझे रिश्तेदारों का ज़्यादा घर में आना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मैं कभी आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जितने दिन चाहे उतने दिन इस घर में रह सकते हैं। ये घर हमारे से ज़्यादा आपका ही है।